जो सत्ताएं नित्य हैं, वो सहज हैं, वो सदैव हैं। इस विश्व में दो प्रकार के पदार्थ हैं। एक जो पदार्थ है वह जड़ है, दूसरा जो पदार्थ है वह क्या है? चेतन पदार्थ है। आत्मा क्या है? परमात्मा क्या है? चेतन पदार्थ है। चेतन कौन होते हैं? जिनका कोई कारण नहीं होता, वही नित्य होते हैं। सद कारण व नित्यम। तो जो नित्य है वह सदैव है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आत्मा का निर्माण ही नहीं होता। ये तो अनंत है, ये तो अमृत है, यह तो अनंत का प्रकाश है साहब। क्यों नहीं मृत्यु होती? क्योंकि उसका जन्म नहीं होता। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु का कहां प्रश्न है। आत्मा जन्म और मरण से रहित है, परमात्मा जन्म और मरण से रहित है, वो चेतन है। हम भी चेतन हैं, आत्मा भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है। और ये प्रकृति क्या है? जिससे पदार्थ बन रहा है। प्रकृति जड़ है, लेकिन इसमें क्रिया हो रही है। इस जड़ में किसके द्वारा? अक्षर ब्रह्म के द्वारा, ईश्वरीय सत्ता के द्वारा। इसीलिए सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है। तो आत्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है। इनका निर्माण नहीं होता। कारण का कोई कारण नहीं है, ये सबका कारण है। इस सृष्टि का निमित्त कारण ही परमात्मा है। उपादान कारण यह प्रकृति है, और जो साधारण कारण है वह जीवात्मा है। आत्मा का एक अर्थ है यो न मृतः, अर्थात जो नहीं मरा, और जो मरता नहीं वह उत्पन्न भी नहीं होता। वो शाश्वत होता है, वो नित्य होता है, वो सनातन होता है, वो सहज होता है, वो निरंतर होता है। जो मरा नहीं वह उत्पन्न भी नहीं होगा, वो सदैव है।
सृष्टि रहे चाहे प्रलय में चली जाए ये सृष्टि, आत्मा का विनाश थोड़े ही होगा। ऐसा प्रवाह है चेतना का। बंधन और मुक्ति दो अवस्थाएं हैं, इसकी औपाधिक अवस्थाएं हैं। प्रकृति रूपी वृक्ष है यह, और इस वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। एक वृक्ष है, इस वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। एक जो पक्षी है वो फलों को खाता है, उस पक्षी को फल बहुत प्रिय है। और जो दूसरा पक्षी है वो फलों को खाता नहीं है, वो देखता है, वो साक्षी है, वो फल प्रदाता है। इस प्रकृति रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी का नाम है आत्मा और दूसरे पक्षी का नाम है परमात्मा। दूसरे पक्षी का नाम है परमात्मा। आत्मा को फल चाहिए, अतति निरंतरम कर्म फलानि प्राप्नोति वा स आत्मा। जो निरंतर अपने कर्म फलों को प्राप्त करने की इच्छा से पूर्ण है, उसी का नाम आत्मा है। आत्मा मतलब अनुभव। आत्मा को अनुभव चाहिए। आत्मा इस शरीर में है, इस संसार में है, इंद्रियों का समूह है। अनुभव मिल रहा है बाहर का, संसार का, इन पदार्थों का। आज से मिल रहा है, अब से मिल रहा है, कब से मिल रहा है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से ये सब मिलता बिछुड़ता चला आ रहा है। एक बार आए हैं मां के गर्भ में, एक बार मृत्यु की वेदना का अनुभव किया है, अनंत अनंत बार। मां के गर्भ में उल्टे लटक गए, मलमूत्र से भरे शरीर में घोर अंधेरे में। एक बार आए हैं मां के गर्भ में, एक बार छूटा है प्राण, एक बार मिला है प्राण। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से ये सब घटित होता चला रहा है। आत्मा के साथ है ये। आत्मा की मृत्यु नहीं होती क्योंकि उसका जन्म नहीं होता। शरीर ग्रहण करते रहने से कहा जाता है कि आत्मा का जन्म हुआ। अजः शरीर ग्रहणात् सजातः इति कृत्यते। आत्मा को फल चाहिए, उसको फल भोगना है, क्योंकि इस वृक्ष पर है आत्मा। संसार का ये वृक्ष है, प्रकृति रूपी वृक्ष है। वो फल भोगना है उसे, वो बच नहीं सकती। साक्षी है ईश्वर।
कर्माध्यक्ष है ईश्वर, फल प्रदाता है ईश्वर। वही जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। तो ये यात्रा है अनंत की, यह यात्रा ही अनंत की है साहब। ये आत्मा की यात्रा है, इसका कोई अंत नहीं है, ये तो अनंत है साहब। हमने अनंत अनंत जन्मों में नाना प्रकार का सुख भोगा, नाना प्रकार का दुख मिला, नाना प्रकार के भोग, संबंध, पदार्थ, परिस्थितियां मिलते बिछुड़ते बहे जा रहे हैं। जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा है, वो बहा जा रहा है, काष्ठवत वो बहा जा रहा है। आज से बह रहे हैं, अब से बहना शुरू किए हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश, यह शरीर मरी मरी गया, कर माया मन नाश, कर माया मन नाश। तो चल रही है यह यात्रा। हमें अपने कर्मों का फल प्राप्त करना है, वर्तमान में भी कर्म करना है। ईश्वर न्यायाधीश है, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। हम भले अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अन्याय करें, व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में प्रायः ऐसा देखा जाता है, घटित होता है। सदुपयोग, दुरुपयोग, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, कलह का बड़ा माहौल दिखता है। अहंकार का, अभिमान का, अज्ञानता का भी क्षेत्र बहुत विस्तृत है। अविद्या का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। अंधेरा अंधेरा बड़ी सीमा में कायम है। ईश्वर प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश को भी प्रकाशित करता है। वह अनंत ज्ञान का योनि है, सबका योनि है, इसीलिए उसका विनाश नहीं होता, क्योंकि उसका निर्माण नहीं होता। जिसका भी निर्माण होगा उसका विनाश होगा। निर्माण होता है शरीर का, निर्माण होता है सृष्टि का। सृष्टि सदैव थोड़े है, ये प्रलय में चली जाती है। ये शरीर थोड़े ही है, इसका निर्माण हुआ है। जिसका निर्माण होगा वो क्षणभंगुर होगा। शरीर का निर्माण होता है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पंच तत्वों के संबंध से, माता पिता के संबंध से, रज और वीर्य के संबंध से, सट विकारों को प्राप्त होने वाली ये भौतिक देह है जिसका निर्माण होता है। और जिसका निर्माण होता है उसी का नाश हो जाता है। आत्मा का तो निर्माण होता नहीं है।
आत्मा का निर्माण होता नहीं है तो आत्मा का नाश कहाँ से होगा।